NIOS क्या है, इसको कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, इसकी एज लिमिट क्या है और इसको ज्वाइन करने के लिए कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ को हमें पूरा करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे DMs मुझे पिछले 2 दिन से आ रहे हैं। मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबको आज बताऊंगी NIOS के बारे में कि NIOS का मतलब क्या है, इसका रोल क्या है और ये कैसे आपके बच्चे को एक नॉर्मल बच्चों की तरह बना सकता है। तो चलिए बनी रहिए आज की इस वीडियो में। सबसे पहले NIOS का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और ये इंस्टीट्यूट, ये NIOS का हमारा प्रोग्राम इन द ईयर 1989 में इंडिया में आया था। बट बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। 2008 में फिर से इसको इंक्लूसिव एजुकेशन के अंडर लेकर आया गया। पहले भी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंडर था और अब NAP स्पेशली फोकस कर रही है अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, तो लेट मी मेक यू ऑल क्लियर। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है एन एजुकेशन विच इज़ फॉर एवरीवन। वहाँ पे एक नॉर्मल स्टूडेंट भी हो सकता है, एनी चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल डिसेबिलिटी, ऑटिस्टिक प्रॉब्लम, तो कोई भी तरह की आपकी बच्चे की प्रॉब्लम है तो वो बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंडर दे कैन एक्वायर एजुकेशन। और यहाँ पे आपको एजुकेशन मिलती है थ्रू सेकेंडरी लेवल एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल। सो आज इस वीडियो में आपको मैं और चीज़ें बताऊँगी कि कैसे सीनियर सेकेंडरी लेवल या सेकेंडरी लेवल में आप अपने बच्चे को एनरोल करवा सकते हैं, कैसे आप उनको भी सपने देखने के लिए हौसला दे सकते हैं। बात करते हैं कि NIOS को कौन ज्वाइन कर सकता है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, NIOS को ज्वाइन करने के लिए जो एज लिमिट होती है दैट इज़ अराउंड 14 एज पर सेकेंडरी लेवल, एंड फॉर सीनियर सेकेंडरी इट इज़ मोर देन 15 ईयर्स ऑफ एज। बट अगर बच्चा कुछ कंडीशंस की वजह से या अवेयरनेस ना होने की वजह से वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर सका, सो NIOS इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म वेयर ही कैन कंप्लीट हिज एजुकेशन। वो 12th भी कर सकता है, 10th भी कर सकता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो 8th के बाद स्कूल को छोड़ देते हैं। रीज़न होता है कि स्कूल्स के पास NIOS का प्रोग्राम नहीं होता या उनकी फिज़िकल डिसेबिलिटी की वजह से स्कूल मना कर देता है उनको आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो NIOS के थ्रू यू कैन चूज़ योर ओन टाइमिंग्स, यू कैन चूज़ योर ओन एग्जामिनेशन पैटर्न ऑल्सो। जी हाँ, आपने सही सुना, आप अपने अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। साल में 2 बार आप ये एग्ज़ाम्स को अपेयर कर सकते हैं। एंड सेकेंडली NIOS का एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपके बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो अपने आने वाले फ्यूचर में कोई ऐसा काम शुरू कर सकता है जिसमें उसका खुद का इंटरेस्ट हो। दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ NIOS। अगर कोई स्टूडेंट वर्कर है, होम मेकर है या स्पोर्ट्स पर्सन है और फिज़िकल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है, तो NIOS का प्रोग्राम उनके लिए है। जो बच्चे ज़्यादातर फिज़िकल डिसेबिलिटी से सफ़र करते हैं तो NIOS उनको रीडर्स भी देता है, स्क्रिबर्स भी देता है, राइटर्स देता है, कुछ लैब असिस्टेंट्स दे देता है ताकि वो अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। एंड सेकेंडली उनको कुछ टाइम भी एक्स्ट्रा दिया जाता है जिससे कि वो अपना एग्ज़ाम को टाइमली कंप्लीट कर सकें। दे हैव गॉट 2 ऑप्शंस इन अ ईयर, दे कैन अपेयर एनी टाइम एज पर देयर ओन सुटेबिलिटी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस थे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स क्लास 10th और 12th में कराए जाते हैं। सो लेट मी मेक यू ऑल क्लियर। क्लास 10th के लिए बच्चे वही सब सब्जेक्ट्स करते हैं विद सम एडिशनल सब्जेक्ट्स एज पर द कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल बच्चा एक स्कूल में करता है, जिसमें कि लैंग्वेजेस होती हैं, मैथमेटिक्स होता है, साइंसेस होती हैं, सोशल साइंसेस होती हैं। बट उसमें भी बच्चों को चॉइस दी जाती है कि उनको जो कंफर्ट लगता है, जो भी उनका कंफर्ट जोन है, दे कैन सिलेक्ट द सब्जेक्ट्स एज पर देयर चॉइस। लाइक इफ दे कैन want, they can select mathematics or sciences as per their own capability. Secondly, when they enter into class 12, that is senior secondary, there are multiple vocational courses which are offered by NIOS, which are very good for their future, जिससे वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकते हैं। वो वोकेशनल कोर्सेज रिलेट करते हैं बेकरी के साथ में, हेल्थ के साथ में, हेल्थ एंड वेलनेस, then it's about animal husbandry, it's about agriculture,
बैंकिंग, अकाउंटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डेटा एंट्री एंड सो ऑन। सो आप अपने बच्चे को पहले ऑब्ज़र्व करें, उसका टेस्ट किस में है, वो किस में कुछ करके खुशी पाता है। सो उसी अकॉर्डिंगली उसका इंटरेस्ट डेवलप करवाएं और उस बच्चे को अपने पैरों पे खुद खड़े होने का मौका दिलाएं। लेट योर चाइल्ड बी फ्री फ्रॉम सम रिजिड टाइम टेबल्स। लेट योर चाइल्ड मूव फ्रीली इनटू द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट एनी काइंड ऑफ फेयर। जहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है, बच्चा अपनी मर्जी से एग्ज़ाम्स देने जाता है और अपनी पेस के साथ लर्निंग्स करता है।